हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन आपके कॉल जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और मैसेज आपके पास में आ चुका होगा। जिन कैंडिडेट्स के पास में देखिए मैसेज अभी नहीं आया है तो वो थोड़ा सा वेट करें, मैसेज आ जाएगा। आपका मैसेज फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है तो भी मैसेज आ रहा है, और यदि रिजेक्ट हो रहा है तो भी मैसेज आ रहा है। तो ये नहीं सोचना कि मेरा मैसेज नहीं आया है तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अब बात हम करते हैं कि मैसेज आ गया है, अब अगला चरण क्या होगा। तो अगला चरण जो है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में क्या है आपका पीटी पीएसटी। आप सब बेहतर जानते हैं पीटी पीएसटी कितना हाइट है और कितना आपको रनिंग करना है। मेल फीमेल सबके लिए अलग अलग है। और छूट किसको मिलेगी? पीटी पीएसटी के साथ ही होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए अभी भी काफी कैंडिडेट्स को ये डाउट इसलिए है कि बीएसएफ की जैसे दूसरी भर्ती ग्रुप सी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो हो रही है उसका 15 मई को एग्जाम है। तो काफी कैंडिडेट्स को ये डाउट हो रहा है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है, बीएसएफ में कुछ भर्तियों में पहले एग्जाम होता है, कुछ में पहले फिजिकल होता है। तो यहाँ ट्रेड बीएसएफ ट्रेड्समैन की यदि हम बात करें तो इसमें पहले आपको पीटीपीएसटी होता है फर्स्ट फेज, और इसके साथ ही आपका तीसरा काम हो जाएगा ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट आप जिस भी, ये तीनों जो है ये फर्स्ट फेज जो है इसमें जो क्वालिफाई होंगे, जैसे जैसे क्वालिफाई होते जाएंगे वैसे अगला चरण मिलेगा आपको। जो पीटी में ही, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ही आउट हो गए उनका पीटी में, पीटी क्यों होगा? उनका नहीं होगा। रनिंग किस लिए होगा? पीटी ये क्वालिफाई हो गया, ये भी क्वालिफाई हो गया, फिर डॉक्यूमेंट आपका चेक होगा, डॉक्यूमेंट में भी आप क्वालिफाई हो गए, उसके बाद आपको टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट में क्या है, डोमिसाइल्स जो है वो जरूरी है। आपने जिस स्टेट से, कुछ राजस्थान के कैंडिडेट हैं जिन्होंने गुजरात से फॉर्म फिल कर दिया है, यानी गुजरात की वैकेंसी पर फॉर्म फिल कर दिया है। किसने बताया? कि फलाना अकेडमी वाले ने बताया कि दूसरे स्टेट से भी भर सकते हैं। हमने तो नहीं बताया ऐसा। हमें तो यदि किसी ने पूछा तो यही कहा था कि एसएससी जीडी की तरह ही होता है, आपको डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर भर्ती होगी ये। यानी जिस स्टेट, अब कुछ हमारे साथियों ने क्या किया कि उनके स्टेट में वैकेंसी नहीं थी उसके बावजूद भी फॉर्म फिल कर दिया कि वेटर की वैकेंसी नहीं है। या राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इलेक्ट्रीशियन का नहीं है, इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई कर दिया, या उनकी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं है उसमें अप्लाई कर दिया, तो वो रिजेक्ट हो गए, और नहीं हुए तो हो जाएंगे। कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 1/8/2021 को 18 साल नहीं होते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2/8/2003 या उसके बाद है। जिनका 1/8/2003 है वो भी डाउटफुल होते हैं कि उनको भी, क्योंकि वो 18 को कब हुए, 18 को वो कब हुए हैं? ये 1/8 को हो चुका होना चाहिए 18 को। तो 1/8/2003 के बाद वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनका 15 अक्टूबर है, वो 18 साल तो कंप्यूटर ने शो कर दिया उसको। जो ओवर एज थे उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, सॉरी फॉर्म ही नहीं फिल हुआ, लेकिन जो अंडर एज थे उनका फॉर्म तो फिल हो गया, उनका पैसा भी कट गया। एक कैंडिडेट तो हमें ये भी आर्गुमेंट कर रहे थे कि मैं, मेरी फीस वापस होगी। क्या फीस वापस होगी? आप बीएसएफ से बात कीजिए उसके बारे में। और बीएसएफ ने लिखा है उसमें नोटिफिकेशन में कि फी रिफंड नहीं की जाएगी। वैसे आपको बता दूं कि जब ऑफलाइन में यदि किसी का फॉर्म रिजेक्ट होता था तो उसका फॉर्म और उसका डीडी जो है वो लौटाया जाता था। तो अब क्यों नहीं है, वो पुराना नियम क्यों हटा दिया? यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आपका लौटाना चाहिए, लेकिन लौटाने की जो प्रक्रिया है वही इतनी लंबी है कि उसमें आपको जो लौटाया जाएगा उससे ज्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। तो उसको बेहतर यही है कि रिजेक्ट हो गया, यदि अंडर एज की वजह से हो गया या कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, किस वजह से हुआ है, तो उसको अब छोड़ के और अब फाइट करें आगे आने वाली भर्तियों के। दूसरी ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन में आप क्वालिफाई हो जाते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका डॉक्यूमेंट के टाइम पर ही देखा जाएगा। या आपने आईटीआई किया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसी समय आपका चेक होगा।
और क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन डिपेंड करता है जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स है उस पे। जैसे स्टोरमैन का भी भर्ती हुई थी, उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कैंडिडेट्स को आउट किया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को रीजन बता के आउट किया कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी जो है उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता या उसका पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन बीएसएफ में हमने देखा है कि जनरली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसमें कोई गलती नहीं हो। यदि कोई गलती होती है डेट वगैरह की तो वो तो पहले ही रिजेक्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में कुछ हमारे पास में मैसेज करते हैं कैंडिडेट्स की ट्रेड टेस्ट। जैसे कुक की बात करें तो चपाती बनाने से ही ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। वो हो सकता है कि आपके साथ हो गया, लेकिन आपने 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस आपने दिया है तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप शपथ पत्र दे रहे हैं। एक तरह से कुछ हमारे साथी जो है उन्होंने शपथ पत्र पर भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है, नोटराइज करवाया है उसको। वर्क एक्सपीरियंस 2 इयर्स का आप दे रहे हैं और आपको उसकी बेसिक जानकारी नहीं है। अब मैं आपको यहाँ सिर्फ 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो जनरली आप हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये किसको पूछा जा सकता है, किस ट्रेड में पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कुक में पूछा जा सकता है, ये वाटर कैरियर में पूछा जा सकता है, ये वेटर में भी पूछा जा सकता है। और आपको बता दूं कि बीएसएफ में बूचर ट्रेड की भी भर्ती होती है। बीएसएफ में, पूरे बीएसएफ में 2 ही बूचर हैं अभी। जब वो रिटायर होंगे तो उसके बाद बूचर की भर्ती आएगी। कि चिकन कैफ्रील जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। आपको पूछ लिया कि आप कौन कौन से चिकन बना सकते हैं। चिकन कैफ्रील जानते हैं कि अब ये बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछते हैं आपको। ये भी आपके करिकुलम का हिस्सा है। तो ये अभी इसके आंसर आए, बहुत सारे आंसर आए तो मैं बता देता हूं। ये गोवा का है, पोर्चुगीज क्विजीन, जो पुर्तगाली जो व्यंजन है उसका ये हिस्सा है। कि पुर्तगाल से आया तो पुर्तगाली जो है वो कहाँ लंबे समय तक रहे, गोवा में रहे, तो वो वहां पर अपने अवशेष छोड़ गए। और ये चिकन कैफ्रिल जो है ये भी गोवा में फेमस है। या आपको प्रश्न जैसे सीआरपीएफ ट्रेड की हम बात करें, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे हैं उन्होंने सीआरपीएफ पैरामेडिकल में भी सेम ट्रेड से आवेदन किया है। तो सीआरपीएफ ट्रेड में तो आपको 2 बार इसका सामना होगा। एक बार ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन आपको रिटर्न में पूछा जाएगा और फिर उसके बाद में ट्रेड टेस्ट भी होगा। बीएसएफ में रिटर्न में ट्रेड के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। रिटर्न सेम एसएससी जीडी पैटर्न पर। अब यहां आपको इसके आंसर जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने दिए हैं व्हाट्सएप पर, और मैक्सिमम जो है वो ये बता दूं आपको कि 90% जो है वो इसके गलत आंसर। यानी कुछ तो ऐसा है कि जो तुक्का लगाते हैं, एक तो सही हो गई, तो वो तुक्का लगाने वाला काम वहां नहीं करना। तो ये क्या हो गया, चिकन कैफ्रिल गोवा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि रोटी तो बनवाई जाएगी आपसे, कुक वालों से भी बनवाई जाएगी, वाटर कैरियर वाले जो हैं उनसे भी बनवाया जाएगा, और वेटर जो है उसको भी पूछा जा सकता है कि सर्व वो करता है वेटर, कि किचन स्टाफ का हिस्सा है। क्योंकि तो रोटी आपकी देखिए इस तरीके की रोटी आपकी बननी चाहिए, ऐसी रोटी आपकी बन गई तो आप क्वालिफाई पास है। अब आपको पूछा कि ये फूली क्यों, क्यों फूली है, रोटी क्यों फूलती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार मैंने देखा है, सिर्फ ये क्यों फूलती है ये नहीं बता पाए, इसके आधार पर डिस्क्वालीफाई। रोटी बना दी, फुला भी दी, लेकिन कैसे फूला। बंदे ने कहा कि आग से फूला है, ऐसा नहीं बताना कि आग से फूला है या मैंने तरीके से बनाया, अच्छे से बनाया इसलिए फूला है। बताना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूला है, कि कौन सी गैस के कारण रोटी फूलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलती है, ये बताना है वहां पे। कि जो साइंटिफिक आंसर है उसका वो देना है, इधर उधर देखना शुरू नहीं कर देना। अब ये ट्रेड क्वेश्चंस हम स्टेटस पर अपडेट करते हैं, आप हमारे स्टेटस से जुड़ सकते हैं। ये हमारा स्टेटस नंबर है, यहां लिख देता हूं, ये लीजिए।
इस पर आप ये स्टेटस के इसका कोई ग्रुप नहीं है, आप मैसेज करके लिखते हैं कि ग्रुप में ऐड कर दो, किसी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं है। आप हमारे स्टेटस देख सकते हैं, स्टेटस से जुड़ सकते हैं, जिसपे कुछ क्वेश्चंस ऐसे लोड करते रहते हैं हम कि आपकी तैयारी बढ़ाने के लिए। और यदि आप इसका पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां से अपना जो तैयारी आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ क्वेश्चंस दोनों आपको मिलेगा। तो वहां से आप अपनी तैयारी और प्रैक्टिस करना, ये ऐसी फुला के देखना है। यदि कुक वाटर कैरियर से आप भर्ती देख रहे हैं तो इस तरीके से फुला के देखना है उसको कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई और कैसे फूली हो, और क्या वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या रोटी फूलेगी। अब ये तो जीके में भी आ सकता है, ये भी जीके में आ सकता है कि ये जो है जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है, तो जीके में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम देना है कि अगली दिवाली बॉर्डर वाली